तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज की। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि आखिर ये सेकेंडरी मार्केट कौन से होते हैं। देखो, इससे पहले आप प्राइमरी मार्केट पढ़ चुके हो। प्राइमरी मार्केट में मैंने आपको बताया सेल एंड परचेज ऑफ न्यूली सिक्योरिटीज, यानी नए शेयर्स और डिबेंचर्स कहां खरीदे और बेचे जाते हैं? प्राइमरी मार्केट में। अब यहां पर है सेकेंडरी मार्केट, नाम से ही पता चल रहा है सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, यानी सेकेंड हैंड शेयर्स और डिबेंचर्स का खरीदना और बेचना कहां होता है? सेकेंडरी मार्केट में। अब आप सोच रहे होगे कि सर, कोई कंपनी कैसे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को बेचेगी? कंपनीज के केस में हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो। अरे मेरे भाइयों, एक बार जरा बात समझना। जो प्राइमरी मार्केट होता है ना, वहां पर शेयर्स कंपनीज इश्यू करती हैं, न्यू शेयर्स इश्यू करती हैं। कौन? कंपनीज। जबकि जो सेकेंडरी मार्केट या जिसे आप स्टॉक एक्सचेंज बोलते हो ना, यहां पर जो सेल और परचेज का काम चलता है वो कंपनी के द्वारा नहीं चलता है। यहां पर सेल और परचेज का काम इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स चलता है। भाई यार, शेयर्स डिबेंचर्स छोड़ो, कुछ और नई बातें बताता हूं। जैसे सपोज करो मेरे को नया मोबाइल खरीदना है। क्या खरीदना है? नया मोबाइल खरीदना है। फ्लिपकार्ट पर जाऊंगा, आपका अमेजन पर जाऊंगा या आपके शॉप पर जाऊंगा और वहां से नया मोबाइल खरीद लूंगा। ठीक है। अब सपोज करो मुझे सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदना है। क्या खरीदना है? सेकेंड हैंड मोबाइल। अब मैं क्या सेकेंड हैंड मोबाइल के लिए क्या फ्लिपकार्ट, क्या अमेजन या क्या मैं आपकी दुकान पर आऊंगा? नहीं भाई, उसके लिए OLX है। क्या है? OLX है। तो भाई OLX पे कस्टमर ही सामान को अपलोड करता है और कस्टमर ही सामान को खरीदता है। यहां OLX पे सारा काम कस्टमर्स के बीच में ही चल रहा है। समझ रहे हो ना? तो जो कस्टमर्स के बीच का हाल है वो यहाँ पर सेकेंडरी यानी स्टॉक एक्सचेंज का काम है। और जो अमेजन, फ्लिपकार्ट या आपकी दुकान जो नया सामान बेच रहे थे वो थे प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट तो हम पढ़ चुके हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? सेकेंडरी मार्केट यानी सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज की। चलो, थोड़ी सी यार बातें रीड करना तो बनता है ना। रीड करने के बाद फिर मैं आपको डिफरेंस बताता हूं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बीच में। देखो, दी सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। तो भाई सेल और परचेज का काम होता है वो भी प्रीवियसली इशूड, जो पहले ऑलरेडी इशू की जा चुके हैं शेयर्स और डिबेंचर्स, या सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। थोड़ा सा और रीड आउट करेंगे तो इन सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी टू इन्वेस्टर्स। द सिक्योरिटी आर सोल्ड बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू अदर इन्वेस्टर्स। भाई ये बात ध्यान रखना, जो आपका सेल और परचेज का काम किया जाता है ना, वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर चलता है। ठीक है। समटाइम्स द इन्वेस्टर इज इन नीड ऑफ कैश एंड अनदर इन्वेस्टमेंट। बाकी सब कहानी बकवास सी यार, कि एक इन्वेस्टर को पैसों की आवश्यकता होती है, दूसरे इन्वेस्टर के पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, यानी वो कुछ खरीदना चाहता है तो ये बेच देगा, वो खरीद लेगा, हो जाएगा भाई सेल एंड परचेज का काम। अच्छा, एक चीज और, आप लोगों ने शायद ब्रोकर का नाम सुना होगा। ब्रोकर का नाम जनरली आपने किस सेंस में सुना होगा वो सुनो। जब भी आप लोग कोई जमीन खरीदने की सोचते हो, कोई बिल्डिंग खरीदने की सोचते हो, वहां आप संपर्क करते हो भैया किसी दलाल से। जब ज्यादातर इन सब चीजों में दलाल ही मिलते हैं, फिर वो रियल ओनर के पास लेवा जाता है भाई, कमीशन बेस्ड पे काम चल जाता है ना। यहां पर भी ध्यान रखना, यहां पर आपको ब्रोकर के द्वारा ही सेल और परचेज का काम किया जाएगा। यहां पर जो ब्रोकर होते हैं ना, यहाँ पर रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं। ठीक है। तो यहां धोखाधड़ी होने के चांसेस कम होते हैं शेयर मार्केट में। चलो, ये सब तो थी बातें यार सेकेंडरी मार्केट की, स्टॉक मार्केट की। अब मैं आता हूं आपसे एक मेन और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बीच क्या डिफरेंस होता है समझ लेते हैं भाई। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। तो सबसे पहले तो किस टाइप की सिक्योरिटीज इशू की जाती है प्राइमरी में, किस टाइप की सेकेंडरी में? तो भाई प्राइमरी में न्यू सिक्योरिटीज और सेकेंडरी में भाई एग्जिस्टिंग और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। ठीक है। सेकेंड, इशूड बाय, कौन इशू करता है भाई सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में? कंपनीज। सेकेंडरी में अब मत बोल देना कंपनीज, अभी बताया भाई इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर्स, तो सिक्योरिटीज आर ट्रांसफर बिटवीन इन्वेस्टर्स ओनली। ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाओ, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट, कितनी कैपिटल फॉर्म हो रही है। तो जो प्राइमरी मार्केट होता है ना, वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए काम करता है। कहां से कहां पर? सरप्लस यूनिट टू डेफिशिट यूनिट। याद है क्या? सेवर्स टू बोरोअर्स, जिसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है सेव करके रखा है और जिसको बोरो करना है यानी कंपनीज,
तो ये सेवर टू बोरोअर के पास पहुंचाता है, यानी सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट। और अगर ये याद ना आ रहा हो ना सरप्लस यूनिट क्या है, डेफिसिट यूनिट क्या है, तो भाई पहला ही पार्ट में मैंने आपको ये चीज समझाई थी जब मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो देन जो सेकेंडरी मार्केट होता है ना, यहां पर जो कैपिटल फॉर्मेशन का काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ सरप्लस यूनिट्स के बीच ही होता है। किसके बीच? सिर्फ और सिर्फ सरप्लस यूनिट्स, यानी सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के बीच में ही। इसके बाद एंट्री। एंट्री का मतलब कौन कौन बेच सकता है ये चीजें। तो भाई जो सारी की सारी कंपनीज हैं, चाहे नई कंपनी हो चाहे पुरानी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सब कुछ प्राइमरी मार्केट में एंटर कर सकते हैं। वो प्राइमरी मार्केट के द्वारा अपने शेयर्स डिबेंचर्स बेच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सेकेंडरी मार्केट में हर कोई काम नहीं कर सकता है। सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड इन परचेज, सोल्ड एंड परचेज इन सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर हर एक कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर नहीं बिकते, ना ही खरीदे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड लिस्टेड कंपनीज के। ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो यार क्या किसी की इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है? तो आपने शायद स्टॉक एक्सचेंज के नाम तो सुने होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, और बाकी यार पता नहीं हजारों हजारों तो नहीं यार, काफी सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, तो कहना चाहता हूं कि सेकेंडरी मार्केट जो होता है ना, उसका एक प्रॉपर फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया होता है, लेकिन प्राइमरी मार्केट का कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होता है। सारा काम यहां पर ऑनलाइन चलता है। ठीक है, देखो, there are no fixed geographical area for primary market, all the institutions, bank, foreign investors etc constitute primary market। इसके बाद यहाँ पर एक फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है, एक प्रॉपर एरिया होता है, और वर्किंग आवर्स के दौरान काम किया जाता है। और एक लास्ट है हमारे पास प्राइसिंग। तो भाई प्राइसिंग और समझ लो बस। तो प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज आर फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो भाई शेयर कितनी प्राइस पे बिकेगा, डिबेंचर कितनी प्राइस पे बिकेगा, किसके द्वारा फिक्स किया जाएगा? कंपनी के द्वारा, कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा। वो भी किसमें? प्राइमरी मार्केट में, क्योंकि प्राइमरी मार्केट ही तो है जहां पर कंपनी खुद से शेयर बेच रही है। तो प्राइमरी मार्केट के अंदर जो प्राइस फिक्सेशन का काम है ना, वो आपका मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के द्वारा किया जाता है। जबकि जो सेकेंडरी मार्केट होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, स्टॉक एक्सचेंज समझते हो ना, कभी बहुत ज्यादा बढ़ गया, कभी फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर। तो भाई ये जो काम होता है ना इंक्रीज डिक्रीज का, ये डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस यानी मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिपेंड करता है। तो जो प्राइसेस हैं सिक्योरिटीज की, वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा फिक्स की जाएगी। किसमें? स्टॉक एक्सचेंज पे या सेकेंडरी मार्केट में। देखो, तो प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज आर फिक्स्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। तो ये था फ्रेंड्स आपका डिफरेंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि भाई इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो भाई अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो, रेफरल कोड यूज करो झांसी लाइव। झांसी लाइव याद रहेगा ना भाई, JHANSILIV, झांसी लाइव, जिससे आपको मेरी काफी सारी फ्री वीडियोस, फ्री क्लासेस लेने का भी मौका मिलेगा। चलो मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।